एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। सबसे पहले तो हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि के दिन चल रहे हैं। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि माँ दुर्गा और माँ काली आपको क्या संदेश देना चाहती है। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, अलग अलग दुर्गा के 9 रूपों में से जो भी आपको माँ का स्वरूप अच्छा लगे उसको चूज़ करना है। मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो डियर, वेलकम। जिसने भी माँ शैलपुत्री को चूज़ किया है, पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये है आपकी रीडिंग। देखते हैं माँ आपको क्या संदेश देना चाहती है, आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। थैंक यू माँ, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। माँ शैलपुत्री की तरफ से क्या गाइडेंस है। चलिए देखते हैं आपके लिए पहला कार्ड क्या है। 4 of Pentacles. Next we have 6 of Swords, the Tower, the Devil. Okay. 4 of Pentacles हमें यही दिखाता है कि कोई सिचुएशन है जिसे आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, किसी पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। 6 of Swords से कोई विक्ट्री आपकी तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कोई नए चैलेंजेस आपकी तरफ आ रहे हैं, सेलिब्रेशन आ रही है, खुशियाँ आ रही है आपकी लाइफ में। और टावर से यही है कि आपकी कोई न्यू फाउंडेशन क्रिएट की जा रही है। पुराने पैटर्न्स, जो पुरानी चीज़ें थी, जो पुराने हैबिट्स थी आपकी, जो कि बुरी थी, अच्छी नहीं थी, वो ख़त्म हो रही है और कुछ नया बिल्ड कर रहे हो, अच्छी आदतें बिल्ड कर रहे हो। डेविल से कोई एडिक्शन हो सकती है आपको, अल्कोहल की एडिक्शन, और मांस खाना, ज़्यादा सोशल मीडिया में इंडल्ज हो जाना, कोई सेक्सुअल थॉट्स ज़्यादा आना, इस तरह की एडिक्शंस दिखाई दे रही है जिन पर माँ बोल रही है कि आपको काम करने की ज़रूरत है। क्लैरिफाई करते हैं इन कार्ड्स को। क्लैरिफाई कीजिए माँ शैलपुत्री की तरफ से आपके लिए संदेश। फाइल नंबर 1 माँ शैलपुत्री आपको देना चाहती। किंग ऑफ कप्स and the high priestess. किंग ऑफ कप से इमोशनल स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में। ये कोई जो भी सिचुएशन है जिसको आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, वो बहुत ही जल्द आपके कंट्रोल में पूरी तरह से आ जाएगी और आपको सही रिजल्ट देगी। आपको इंट्यूटिवली पता होगा कि आपको क्या करना है इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। नेक्स्ट कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए माँ।
द चैरियट, चैरियट की एनर्जी एंड द नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। चैरियट से आपकी तरफ विक्ट्री आ रही है, आप समझदार बन रहे हो, डिसीजन ले पा रहे हो, जिंदगी के दो पहलू होते हैं, उन पहलुओं को समझ रहे हो। मिडल पाथ ऑफ बुद्धा, बुद्धा भी इसी की बात करते हैं, गौतम बुद्ध। मिडल पाथ हो सकता है आप उस चीज़ को चूज कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ये विक्ट्री आ रही है, और ये थी पास्ट की एनर्जी, इसको भी ओवरकम कर रहे हो, इसको ओवरकम करते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है बहुत दिनों से आप बीमार हो और आपके पास या फिर कोई काम ना हो करने के लिए, कोई जॉब ना हो। ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब फ्यूचर में माँ आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रही हैं, जिसकी वजह से आपको अपनी लाइफ में खुशियाँ देखने को मिलेगी। टावर को क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स। सो जो भी ये सिचुएशन है, जिस भी सिचुएशन में आपको मुश्किलें आ रही हैं, जो भी सिचुएशन आपकी मिट रही है, जो भी साइकिल ख़त्म हो रहा है, माँ उस साइकिल में हीलिंग लेकर आ रही है, आपको हीलिंग दी जा रही है माँ शैलपुत्री की तरफ से। किंग ऑफ स्वॉर्ड से आपको एक नया इंसान बनाया जा रहा है, जो आप डिज़र्व करते हो वो आपकी ज़िंदगी में लाया जा रहा है। आप बहुत ही उदास और परेशानी में रहते थे, हो सकता है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि डिप्रेशन में गए होंगे कुछ लोग यहाँ पर, लेकिन वो आपको तोड़ा गया, आपको वहाँ पर लो फील इसलिए करवाया गया ताकि आप समझ सको कि आपका रियल पोटेंशियल क्या है, आपकी ओरिजिनलिटी क्या है, आपकी ऑथेंटिसिटी क्या है। और इस पूरी सिचुएशन में माँ हीलिंग लेकर आ रही है, आपको हीलिंग वाटर के साथ काम करना चाहिए। नेक्स्ट डेविल को क्लैरिफाई करते हैं। डेविल की एनर्जी क्यों है यहाँ पर माँ? एट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द सन। ओके, ये जो भी सिचुएशन थी जिसमें आप फंसे पड़े थे, स्टक थे, उससे आपको बाहर निकाला जा रहा है। जो भी एडिक्शन थी आपकी लाइफ में, जिस भी चीज़ से आप एडिक्टेड थे, उस चीज़ को ओवरकम करके आप आगे बढ़ रहे हो। कैसे? अपने माइंड पर कंट्रोल करके, अपने माइंड को कंट्रोल में लाकर। आपकी बहुत बड़ी कोई एडिक्शन हो सकती है, कोई ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर मटेरियल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो, जिसकी वजह से आप में बहुत सारी ऐसी बुरी आदतें बनती गई समय के साथ साथ, जिन पर काम करना मुश्किल हो गया आपके लिए। लेकिन माँ शैलपुत्री आपको इस हैबिट को छोड़ने के लिए कह रही है, और इस हैबिट को इन नवरात्रों में आप इजीली छोड़ पाओगे। कोई ईटिंग हैबिट हो सकती है बहुत बुरी, या फिर कोई ड्रग्स से रिलेटेड एडिक्शन हो सकती है। सो माँ शैलपुत्री आपको यही कह रही है कि आपकी इस इस चीज़ को हील किया जाएगा, इस चीज़ को रिमूव किया जाएगा आपकी लाइफ से, क्योंकि आपकी लाइफ में विक्ट्री आ रही है, खुशियाँ आ रही है। आप बहुत ही इंट्यूटिव इंसान हो, आपको सही डिसीजन लेना आता है ज़िंदगी में, आपको पता है आपको क्या करना है, आप बहुत समझदार इंसान हो, सही फैसले लेना आपको आता है। आपने पहले भी ज़िंदगी में फ़ैसले बहुत सारे लिए हैं जो मेजर डिसीजन हुए थे, और अभी भी आपको डिसीजन लेने के लिए बोला जा रहा है ताकि आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सके। ऐसा हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग दूसरों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड रहते हो, ये भी एक तरह की डेविल एनर्जी होती है। सो प्लीज़ अपने काम खुद किया कीजिए, दूसरों पर डिपेंड रहना सही नहीं है। लेट्स सी, एक कार्ड निकालते हैं, लास्ट कार्ड। माँ आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है?
4 ऑफ कप्स। सो माँ आपसे यही कह रही है कि मेरे बच्चे, उन चीज़ों पर ध्यान दो जो मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वेलकम करना चाहती हूँ, जो मैं तुम्हारी ज़िंदगी में लाना चाहती हूँ। इन चीज़ों को छोड़ दो जो पास्ट में हो चुका है, उन चीज़ों पर ध्यान मत दो। वो पास्ट की एनर्जी थी, अब मैं तुम्हारे लिए नए अपॉर्चुनिटी लेकर आ रही हूँ। उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करो, उन अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ अपना ध्यान लेकर जाओ। लेट्स सी माँ आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। माँ शायद पुत्री आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है, क्या ब्लेसिंग है हमारे फाइल नंबर 1 के लिए। नीलकंठा, ब्लेसिंग ऑफ ऑप्टिमिज्म, यू विल गेट द जॉब डन। सी, मैंने कहा ना, 9 ऑफ स्वॉर्ड से मैंने कहा कि आप, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर जिनको काम ना मिल रहा हो, जॉबलेस हो, उनके लिए जॉब आ रही है। सो भोले बाबा भी यही बोल रहे हैं, अपनी होप मत छोड़िए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए। आपकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। और कोई गाइडेंस माँ की तरफ से। माँ बंगलामुखी, ब्लेसिंग ऑफ विक्ट्री थ्रू स्पीच। ओके, सो आपकी वाणी, अपनी वाणी पर ध्यान दीजिए, अपनी स्पीच को बेटर बनाइए। हो सकता है कि आपकी स्पीच आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिला दे, ऐसा नज़र आ रहा है। सो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच मेरी रीडिंग देखने के लिए। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो पर आने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय। हेलो डियर, वेलकम ऑन माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। सो जिन लोगों ने भी माँ ब्रह्मचारिणी के रूप को चूज़ किया है, पाइल नंबर 2, सो देखते हैं माँ आपको क्या संदेश देना चाहती है। लेट्स सी माँ आपको क्या मैसेजेस देना चाहती है। थैंक यू सो मच माँ। माँ ब्रह्मचारिणी की तरफ से आपके लिए मैसेज। ब्रह्मचारिणी हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू माँ। लेट्स सी, फर्स्ट कार्ड है द टावर। ओके, सच में कोई टावर मोमेंट आया है या आ चुका है या फिर आ सकता है आपकी लाइफ में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी से जा सकते हैं और कुछ नए लोग एंटर हो सकते हैं। जब तक पुराने लोग नहीं जाएंगे तब तक नए लोग एंटर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनको आने के लिए, नए लोगों को आने के लिए स्पेस चाहिए होती है। वो स्पेस क्रिएट की जा रही है टावर मोमेंट से। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं आपके लिए। माँ ब्रह्मचारिणी। ओके, 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स से बहुत ही सैडनेस दिखाई दे रही है, बहुत ही उदासी दिखाई दे रही है। इस टावर मूवमेंट की वजह से हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल क्रिएट हो चुकी हो, आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड देन वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो एस ऑफ पेंटिकल से न्यू पोर्टल ओपन है आपके लिए, नए रास्ते ओपन है। आपको करना क्या है, बस इस पोर्टल को एक्सेप्ट करना है, अपनी लाइफ को ओपन अप करना है, खुद को ओपन अप करना है, ताकि इस पोर्टल के ज़रिए आप अपनी लाइफ चेंज कर पाएँ, न्यू अपॉर्चुनिटी आ पाए। कोई मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कुछ अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड से
कुछ सोच रहे हो नया करने का, कोई आइडिया है आपके माइंड में, उस आइडिया पर काम करते हुए नजर आ रहे हो। लेट्स क्लैरिफाई दिस कार्ड्स। टावर को क्लैरिफाई करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी, हे माँ मैसेजेस दीजिए। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एम्परर। तो हो सकता है आपका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ हो। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स से हो सकता है कुछ लोग आपकी बैक स्टैबिंग कर रहे हो, कुछ लोग आप पर नज़र रख रहे हो, कोई स्टॉक कर रहा हो आपको। एम्परर से यही नज़र आ रहा है कि आपको पता है कि ये लोग कौन है, ये लोग कौन किस तरह के हैं, इनकी एनर्जी क्या है। सो आप जो हैं बैठे हुए हैं और पूरी सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन किस तरह का इंसान है, पूरी सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्योंकि इस सिचुएशन में आप कोई एक्शन नहीं ले सकते, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। ये टावर मूवमेंट है, ये कुदरत की तरफ से आपको टावर मूवमेंट में डाला गया है ताकि आप अपने आप को समझो। आप एम्परर हो, आपको पता है, लेकिन अभी फ़िलहाल आपका इन्वायरमेंट सही नहीं है, ठीक नहीं है। सो आपको कोई भी एक्शन लेना नहीं चाहिए, बस उनको ऑब्जर्व करना चाहिए कि वो लोग जो हैं वो अपनी असली असली फेसेस दिखा रहे हैं हाँ आपको, और उनको नोट करना है, ऑब्जर्व करना है। लेट्स क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स। माँ ब्रह्मचारिणी, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो हो सकता है ये जो भी सिचुएशन है, जो भी सैडनेस है, जो भी डिप्रेस्ड फील कर रहे हो आप, इसकी वजह हो कि आप दो दो कामों में इंडल्ज हो सकते हो। आप इसी वजह से दो कामों में होने की वजह से आप किसी पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे हो, किसी को भी अपना 100% किसी भी काम में नहीं दे पा रहे हो, जिसकी वजह से आप स्टक फील करते हुए नज़र आ रहे हो। आपको समझ नहीं आ रहा, आपका बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है और किस तरीके से इसको किया जाए। लेट्स सी। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स से कहा जा रहा है कि आपके पास बहुत सारा पोटेंशियल है, इस सिचुएशन से आप बाहर निकल सकते हो। फिलहाल मुझे दिखाई दे रहा है कि आप टावर मूवमेंट में फंसे हुए हो, जिसकी वजह से ये सैडनेस आ रही है आपकी लाइफ में और आप अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो। बट आपके अंदर पोटेंशियल है कि आप इस काम को और भी अच्छे से कर पाओ। पहले आपको इस स्टक सिचुएशन से निकलना होगा, इस नेगेटिव एनर्जी से निकलना होगा, इन लोगों से दूर जाना होगा, अपने इन्वायरमेंट को चेंज करना होगा, तभी आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ सकेंगे। अपने आप की हीलिंग करनी पड़ेगी, हीलिंग की ज़रूरत है आपको डियर। लेट्स सी एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स की को क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड कार्ड, दोनों ही मेजर आर्काना है। एक मेजर आर्काना ये है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड एक मेजर आर्काना ये है एम्परर। सो 4 मेजर आर्काना। एक और है टावर के 5 मेजर आर्काना। क्वीन ऑफ पेंटिकल से आपके लिए जो पोर्टल खोला जा रहा है, जो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है मटेरियल वर्ल्ड को लेकर, उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। इतनी ग्रोथ है कि आप पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर कर सकते हो, आप पूरे वर्ल्ड में फेमस हो सकते हो, नेम फेम है आपके लिए इस अपॉर्चुनिटी की वजह से। सो माँ आपको यही अपॉर्चुनिटी के साथ ब्लेस कर रही हैं। सो प्लीज़ ये वाला टावर मोमेंट जो भी है फ़िलहाल के लिए है, लेकिन फ्यूचर में आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, जो आप डिज़र्व करते हो वो आ रहा है। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड
6 ऑफ पेंटिकल्स। जो भी आइडिया है, जिस भी आइडिया, ये जो आइडिया है, इस पर आप जब काम करोगे उससे आपकी लाइफ में बहुत सारी सेलिब्रेशन आएगी, बहुत सारी खुशियाँ आएंगी, न्यू फाउंडेशन क्रिएट करोगे। हो सकता है कि आप जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करो, बहुत ज़्यादा चैरिटी करो सक्सेसफुल होने के बाद। माँ आपसे यही कह रही हैं कि जो भी ये अपॉर्चुनिटी है प्लीज़ उसको ग्रैब करो। हो सकता है आपका ध्यान इस अपॉर्चुनिटी पर ना हो, लेकिन कुछ चीज़ों में एफ़र्ट हमें खुद लगाने पड़ते हैं, हमें खुद ही एफ़र्ट करके चीज़ों को बेटर करना पड़ता है, अपनी लाइफ को बेटर बनाना पड़ता है। प्लीज़ इस चीज़ पर काम कीजिए। जैसे ही आप इस चीज़ पर काम करेंगे, बिजनेस माइंडेड लोग हो सकते हैं यहाँ पर, जैसे ही आप इस आइडिया पर काम करोगे आपकी लाइफ में खुशियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन यहाँ मुझे बताया जा रहा है कि हो सकता है कि आपको इस काम में मुझे यहाँ बताया जा रहा है कि हो सकता है आपको इस काम में प्रोग्रेस करने में 4 महीने लगे, नेक्स्ट 4 मंथ्स। लेकिन आप अपनी लाइफ की न्यू फाउंडेशन क्रिएट करोगे इस काम से, फेमस होगे पूरे वर्ल्ड में इस काम की वजह से। यहाँ पर सोलमेट एनर्जी भी दिखाई दे रही है, कोई सोलमेट हो सकता है जो इस काम में आपकी मदद करे। आपके भाग्य में बहुत ज़्यादा पुण्य लिखा हुआ है, आप बहुत ज़्यादा पुण्य कमाने वाले हो। चैरिटी के थ्रू उन लोगों की मदद करो जिनको आपकी ज़रूरत है, और वो टाइम टू टाइम आपकी लाइफ में आते रहेंगे। आपको देखना है आपको आगे क्या करना है। लास्ट कार्ड निकालते हैं आपके लिए। माँ ब्रह्मचारिणी की तरफ से मैसेज। किंग ऑफ सोर्ड्स, बिजनेस माइंडेड लोग, यहाँ क्वीन है, यहाँ किंग है। सोलमेट की एनर्जी बताई थी। हो सकता है आपकी लाइफ में सोलमेट एंटर करे इस बिजनेस आइडिया में काम करने के बाद, ऐसा नजर आ रहा है। लेट्स सी माँ आपको क्या ब्लेसिंग देना चाहती हैं, माँ की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है। नटराज, ब्लेसिंग ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। ये जो भी आइडिया है, हो सकता है आप कुछ क्रिएटिव फील्ड में हो और कुछ क्रिएटिव करना चाहते हो। कोई डांस में हो सकता है, क्लासिकल डांस आप कर सकते हो, नज़र आ रहा है। क्रिएटिव में से ग्राफिक डिज़ाइनर हो सकते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर हो सकते हैं, ड्रामा में कुछ लोग हो सकते हैं, एक्टिंग पसंद हो सकती है आप लोगों को, पेंटिंग, डिज़ाइनिंग, कुछ क्रिएट करना अपने हाथों से, कुछ ऐसा जिसमें आपकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो, कुछ ऐसा हो सकता है। आपकी ब्लेसिंग को बढ़ाया जा रहा है, आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाया जा रहा है। माँ की तरफ से यही मैसेज है, यही ब्लेसिंग है। और माँ आपको क्या कहना चाहती हैं। महेश्वर, ब्लेसिंग ऑफ पीस। ओके, इस वक्त आपको पीस की बहुत ज़रूरत है। यहाँ देख सकते हैं टावर से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल हुई पड़ी है, जिसकी वजह से आप बहुत सैड हो, बहुत उदास रहते हो, आपका काम करने का मन नहीं करता। बट यहाँ क्या कह रहे हैं, महेश्वर कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में पीस लाई जा रही है, आपको पीसफुल रहने के लिए बोला जा रहा है। हर सिचुएशन में पीसफुल रहिए, शांत रहिए और ऑब्जर्व कीजिए चीज़ों को, कौन कैसा है, कौन क्या कर रहा है। मेडिटेशन कर सकते हो, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हो, चैंटिंग कर सकते हो, डांस कर सकते हो आप लोग। आपको डांस करने से बहुत अच्छा फील होगा। थैंक यू सो मच, आपकी रीडिंग बहुत ही अच्छी थी। थैंक यू सो मच मेरे चैनल पर आने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। हेलो डियर, वेलकम ऑन माय चैनल। जिन्होंने भी माँ चंद्रघंटा के अवतार को चूज़ किया है,
सो ये है आपकी रीडिंग। देखते हैं माँ आपको क्या संदेश देना चाहती है, माँ आपको क्या मैसेजेस देना चाहती है, क्या ब्लेसिंग्स है आ रही इन नवरात्रों के टाइम में, माँ आपसे क्या कहना चाहती है। ऐसा लग रहा है कि माँ खुद आना चाहती है आपसे बात करने। माँ चंद्र घंटा, हमारे व्यूअर्स को गाइड कीजिए, क्या आ रहा है उनकी लाइफ में। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैजिशियन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द चैरियट। 7 ऑफ वॉन्ड से हो सकता है आपने बहुत सारे एफर्ट लगाए हो, लेकिन वो काम आपको रिजल्ट नहीं दे पा रहा है उतना। सो यही कहा जा रहा है कि आप अपनी बाउंड्रीज क्रिएट कीजिए। पहले उन चीज़ों को अपनी लाइफ से निकालिए, उन चीज़ों को एमिट कीजिए जो आपको डिज़र्व नहीं करती, जो आपको सर्व नहीं करती है। म्यूजिशियन से दिखाई दे रहा है कि आप अपने लाइफ के डिसीजन खुद ले रहे हो, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हो, मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून से हो सकता है कि आप किसी पुराने साइकिल को क्लोज करने वाले हो और नए साइकिल की तरफ बढ़ रहे हो। द चैरियट से यिन और यांग की एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है कुछ लोग शिव और पार्वती के भक्त हो, यहाँ पर मुझे यही दिखाई दे रहा है। आप में से कुछ लोग क्रिश्चियन हो सकते हो। आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि अपने 7 चक्रा पर काम कीजिए, खुद को बेटर बनाइए, मैच्योर बनाइए। कोई वेडिंग अटेंड करते हुए नजर आ रहे हो। चलिए क्लैरिफाई करते हैं इन कार्ड्स को। चंद्र घंटा, हमारे व्यूअर्स को मैसेज दीजिए, कार्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। के 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ दिखाया जा रहा है कि जो भी सिचुएशन थी जिसमें भी आपने बहुत सारे एफर्ट लगाए थे, आपको दिखाई दे रहा था कि आपको जो मनी, जो पैसे आप डिज़र्व करते हो इस जॉब से, वो आपको नहीं दिए जा रहे हैं। इस वजह से आप उस सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हो, क्योंकि आपका फाइनेंशियली लॉस हो रहा है। इस जॉब में आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं नज़र आ रही, इसका कोई फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा है इस जॉब में। सो आप उस जॉब को चेंज करते हुए नज़र आ रहे हो, अपने लाइफ के डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हो। सो हो सकता है कि आप अपनी जॉब चेंज करो, क्योंकि आपको इस सिचुएशन से कोई आउटकम नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट हमारे पास मैजिशियन को क्लैरिफाई करने के लिए आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 3 ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से आप नए डायरेक्शन में जा रहे हो, नए डिसीजन ले रहे हो, नया काम करते हुए नजर आ रहे हो। और 3 ऑफ वॉन्ड्स से आप अपनी लाइफ की जो भी सिचुएशन है उससे मूव ऑन कर रहे हो, सोच रहे हो कुछ नया करने का। सो ये जो डिसीजन है, आप एक पुरानी जॉब को छोड़कर, ऐसा हो सकता है कि पुराने स्कूल को छोड़कर किसी और जगह पर जा रहे हो स्टडी के लिए। अब्रॉड की एनर्जी दिखाई दे रही है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। लेट्स सी व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द लवर्स एंड द किंग ऑफ कप्स। व्हील ऑफ फॉर्च्यून से एक पुराना रिलेशन ख़त्म हो रहा है और नया शुरू होने वाला है, जहाँ हो चुका है ऐसा दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि जिस जगह पर आप जाएं, कोई नई जगह जो आप जिस पर जाएं काम करने के लिए, सो वहाँ पर आपको अपना सोलमेट मिले। ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं यहाँ पर कुछ लोग, और ये पर्सन पूरी तरह से रेडी है। ये पर्सन आपके लिए पूरी तरह से रेडी है, आपकी वेट कर रहा है कब आप आए तो आपको
आपको अपना कप, प्यार से भरा हुआ कप आपको दे। ओके, यहाँ पर शादी की एनर्जी भी थी। लेट्स सी, हमारे चैरियट को क्लैरिफाई करते हैं। द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स से आप लड़ाई झगड़ों से दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत जल्दी ही ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी है वो आपकी लाइफ से चली जाएगी और नई खुशियों की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। इस पर्सन की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। सोलमेट आपकी एनर्जी, आपकी रीडिंग, सोलमेट एनर्जी आपकी रीडिंग में आई है। ट्विन फ्लेम एनर्जी आपकी रीडिंग में आई है। सो अपने लाइफ के डिसीजन लो। अपनी जो भी ये सिचुएशन है जो आपको पे ऑफ नहीं कर रही है, आपको इतने रिजल्ट नहीं दे रही है, उससे मूव ऑन करो। ये आपका खुद का डिसीजन है। खुद को बेटर बनाओ, इस चीज़ पर काम करो और नए आइडियाज़ क्रिएट करो ताकि आप लोग अपने पुराने साइकिल को क्लोज कर पाओ और नए साइकिल की तरफ बढ़ पाओ। इस साइकिल की तरफ बढ़ते ही आपकी लाइफ में जो भी कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी थी, जो भी नेगेटिविटी थी, वो दूर चली जाएगी। आप इससे दूर चली जाओगे और सोलमेट आपकी लाइफ में एंटर होगा और इसी से हो सकता है आपकी शादी हो। एक और कार्ड निकालेंगे आपके लिए। माँ चंद्र घंटा आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं? ओके, एस ऑफ कप्स, आपको फिलहाल हीलिंग की ज़रूरत है। आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है। आपको अपने पुराने इमोशंस, पुराने रिलेशंस से मूव ऑन करने की ज़रूरत है। अपने दिल को इतना प्यार से भर लो, इतना प्यार से भर लो कि ये जो प्यार है ना, ये जो पानी है ना, ओवरफ्लो होने लग जाए। इस दिल से, इस कप से ओवरफ्लो हो, बाहर आए। नज़र आ रहा है ना? इतना ज़्यादा प्यार को अपने अंदर महसूस करो। खुद प्यार की एनर्जी में रहो। हो सकता है यहाँ पर आप सेल्फ लव कर सकते हो, सेल्फ लव एफर्मेशन सुन सकते हो। एक प्यार की फ्रिक्वेंसी होती है, उस फ्रिक्वेंसी को यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगी लव फ्रिक्वेंसी। उसको सुनना बहुत अच्छा हो सकता है आपके लिए, ताकि आप हाई वाइब्रेशन में जाओ और नई चीज़ों को अट्रैक्ट करो, अपने अंदर प्यार को महसूस करो। तभी ये रिलेशन, ये सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आएगी, तभी आप मूव ऑन कर पाओगे पुरानी चीज़ों से। लेट्स सी, माँ आपको और क्या संदेश देना चाहती है। माँ चंद्र घंटा आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या देना चाहती है? माँ चंद्र घंटा की तरफ से ब्लेसिंग्स। ब्रह्मचारी, योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विल बी फ्रूटफुल। ब्रह्मचारी से यही मैसेज है कि आपने जो भी इस सिचुएशन में एफर्ट लगाए थे, जो भी मेहनत की थी, जो भी हार्डवर्क किया था, आपको उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। और कैसे मिलेगा? जब आप अपने लिए स्टैंड लोगे, आपको रिजल्ट ज़रूर दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास रक्षा काली, ब्लेसिंग ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर एंड एक्सीडेंट्स। ओके, रक्षा काली आपको यही कह रही है कि वो आपके साथ है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेचुरल डिज़ास्टर मतलब कि कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर होता है, उससे भी माँ आपको प्रोटेक्ट कर रही है। अगर आप यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हो, तो वहाँ पर भी किसी एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी हो, तो माँ आपको वहाँ पर प्रोटेक्ट करने ज़रूर आएंगी। माँ आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। माँ आपको, अगर आप माँ को बुलाएंगे उस वक्त माँ आपकी ज़रूर मदद करने आएंगी और कुछ बड़ा हादसा होने से बच जाएगा। मंत्र चैंटिंग कर सकते हो माँ काली की। सो थैंक यू सो मच। ये थी आपकी रीडिंग। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।
हेलो माय डियर, वेलकम ऑन माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। जिन्होंने भी माँ कूष्मांडा के अवतार को चूज किया है, लेट्स सी माँ आपको क्या ब्लेसिंग देना चाहती है, माँ की तरफ से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस हैं। माँ हमारे व्यूअर्स को क्या ब्लेसिंग देना चाहती है। माँ कूष्मांडा की तरफ से ब्लेसिंग्स। थैंक यू माँ। 5 of Pentacles, Queen of Wands, 4 of Swords and the Tower. Okay. 5 of Pentacles से नजर आ रहा है कि हो सकता है पास्ट में आपका कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल से आप नई चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, कोई प्लानिंग कर रहे हो। और 4 ऑफ कप से न्यू फाउंडेशन, 4 ऑफ वॉन्ड से कोई न्यू फाउंडेशन क्रिएट की जा रही है। द टावर से आपकी लाइफ में कोई पुराने रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं, नए रिश्ते बनते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आपकी कोई सिचुएशन हो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फील करना पड़ा हो, या फिर आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो और आपका रिजल्ट एज पर योर एक्सपेक्टेशन ना आया हो, ऐसा हो सकता है। लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। माँ लेट्स सी माँ कूष्मांडा आपको क्या मैसेज और देना चाहती हैं। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। द एम्परर, क्वीन, किंग, पेज ऑफ पेंटिकल एंड द फूड। जो भी फाइनेंशियल लॉस हुआ, आप उससे मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हो, उन चीज़ों को भुलाते हुए नज़र आ रहे हो, आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, न्यू आइडिया पर काम करते हुए नज़र आ रहे हो। अब आपने उस फाइनेंशियल लॉस को ज़्यादा अपने माइंड में नहीं बैठाया, ज़्यादा उसके बारे में नहीं सोचा, इस वजह से आप इजीली मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के नीचे है 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स से आप हो सकता है कि नई चीज़ों पर कॉन्टम्पलेट करते हुए नज़र आ रहे हो। 222 नंबर आपको नज़र आ सकता है। 22 या फिर 1111 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। आपको 1111 नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आता होगा। कुछ डिसीजन है जो आपको लेने हैं, उसके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हो। मैंने कहा था कि आप प्लानिंग कर रहे हो, तो आप प्लान कर रहे हो किस तरह से चीज़ों को एग्जीक्यूट किया जाए, किस तरह से चीज़ों को संभाला जाए, मैनेज किया जाए, यही करते हुए आपको नज़र आ रहे हो। और आपकी ये जो प्लानिंग है ये सक्सेसफुल ज़रूर होगी, आप सही नतीजे पर ज़रूर आओगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्वालिफाई करते हैं। द हायरोफेंट एंड द एस ऑफ पेंटिकल। ओके, हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई नया रिश्ता आए,
ठीक है। कोई गुरु आ सकता है आपकी लाइफ में जो आपको गाइड करे। हो सकता है आपकी अरेंज मैरिज हो, आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है। यही यही दिखाया जा रहा है कि आपकी लाइफ में नए रिश्ते बन रहे हैं। इस टावर मूवमेंट की से भी यही है कि नए रिश्ते आ रहे हैं और पुराने रिश्ते खत्म हो रहे हैं। 9 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स। ओके, पास्ट में हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा बिट्रेयल फील हुआ हो, बिट्रेयल फेस करना पड़ा हो, चीज़ें जैसी होनी चाहिए वैसी ना हुई हो, जैसी यानी आपने एक्सपेक्ट की थी वैसी नहीं हुई। आप उस वजह से सैडनेस में चले गए, डिप्रेशन में चले गए, बहुत उदास रहने लग गए। लेकिन इस टावर मूवमेंट के बाद आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली है। आपकी जो भी विशेस थी, आपके जो भी डिज़ायर्स थे, माँ बोल रही हैं वो डिज़ायर आपके पूरे होने वाले हैं। आप पूरी तरह से इमोशनली फील करने वाले हो। ये टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में इसी वजह से लाया गया है ताकि आप अपने लाइफ को चेंज कर पाओ और अच्छे चीज़ों को अपनी लाइफ में एंट्री दो। एक कार्ड और निकालते हैं आपके लिए, द वर्ल्ड। द वर्ल्ड कार्ड से आपकी पूरी दुनिया चेंज होने वाली है। एक साइकिल खत्म हो चुका है आपकी लाइफ का और नए साइकिल शुरू होने वाले हैं। आपके जो भी कार्मिक लेसन थे आपने सीख लिए हैं। अब न्यू चीज़ों को अपनी लाइफ में वेलकम करना है, न्यू चीज़ों को अपनी लाइफ में एंट्री देनी है। लेट्स सी माँ आपको क्या मैसेजेस देना चाहती है, क्या ब्लेसिंग देना चाहती है। अर्धनारीश्वर, शिव पार्वतीज डिवाइन ब्लेसिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड हार्मनी। यहाँ पर अर्धनारीश्वर की एनर्जी है, कुंडलिनी की एनर्जी है। यहाँ पर हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की कुंडलिनी अवेकन हो रही हो, आपको स्पिरिचुअल कुछ रियलाइज करवाया जा रहा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है आपकी। इसी वजह से आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट आ रहा है। शिव और पार्वती आपको यही कहना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में हम हैप्पीनेस और हार्मनी लेकर आ रहे हैं, खुशियाँ आ रही हैं आपकी लाइफ में। और आपको माँ क्या देना चाहती है संदेश। आध्य योगी, ब्लेसिंग ऑफ योग नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट गुरु, कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ। ओके, आध्य योगी से महादेव आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि आपको अपनी इनर सेल्फ से जुड़ने की ज़रूरत है। अपनी अंतर आत्मा से जुड़िए और योग को फॉलो कीजिए। ब्लेसिंग ऑफ योग नॉलेज, अपने अध्यात्म के ज्ञान को और भी ज़्यादा बढ़ाइए ताकि आप अपनी जो भी स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें आगे बढ़ पाएँ। आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी पर ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है। जैसे ही आप अपने इनर वर्ल्ड को ठीक करोगे, इनर वर्ल्ड में स्टेबिलिटी फील करोगे, उसी तरह से आपका आउटर वर्ल्ड भी स्टेबल हो जाएगा। सो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वीडियो में। हेलो डियर, वेलकम है आपका मेरे चैनल में। थैंक यू सो मच मेरे चैनल पर आने के लिए। सो जिन्होंने भी माँ स्कंद माता के स्वरूप को चूज़ किया है, देखते हैं आपके लिए क्या क्या मैसेजेस हैं, माँ आपको क्या बताना चाहती हैं इस वक्त। थैंक यू माँ। Four of Cups, Death, Two of Cups,
जजमेंट। 4 ऑफ कप से हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपको पसंद ना आई हो, जो आपको ना चाहिए हो, लेकिन फिर भी वो आपकी ज़िंदगी में थी। आपकी तरफ कोई न्यू लव ऑफर आता हुआ नज़र आ रहा है। 4 ऑफ कप्स और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यही दिखा रही है कि आप एक न्यू सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हो, लेकिन फिलहाल आपका ध्यान पुरानी चीज़ों पर है, पुराने रिलेशंस पर है। इस चीज़ को डेथ कार्ड यही बता रहा है कि आपको अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करनी होगी, आपको अपने आप को बदलना होगा, अपने इनर सेल्फ को बदलना होगा, अपने माइंड को बदलना होगा, ताकि आप इस न्यू सोलमेट को अट्रैक्ट कर पाएँ। जजमेंट से यही दिखाई दे रहा है कि आपको एंजल्स साथ में लेकर आ रहे हैं। ये डेस्टिन्ड है आपके लिए होना, और ये होकर रहेगा। Let's clarify these cards. The sun, the star. Okay. सन एंड स्टार दोनों यहाँ पर है। दिन और रात की एनर्जी, यिन और यांग की एनर्जी, फेमिनाइन और मैस्कुलाइन। हो सकता है आप डिवाइन फेमिनाइन हो या फिर डिवाइन मैस्कुलाइन हो। डेथ के लिए है हमारे पास 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ कप्स से हमारे पास है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड कार्ड। जजमेंट के नीचे है 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो सन से बहुत सारी खुशियां आप डिजर्व करते हो, बहुत सारी सक्सेस आपके लिए लिखी हुई है, आपके भाग्य में बहुत ज़्यादा तरक्की उन्नति लिखी हुई है। स्टार कार्ड से आप नेम फेम हासिल कर सकते हो, पूरी दुनिया में अपना नाम बनाना, अपना रुतबा बनाना। आपको इतना मानेंगे लोग, आपको इतना मानेंगे, आपके हर बात पर वो हर बात को मानेंगे, हर बात अपने सर आंखों पर रखेंगे। नेम फेम रिकॉग्निशन सब कुछ दिखाई दे रहा है, बट फिलहाल आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाकर अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करनी चाहिए, या फिर अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने की ज़रूरत है। 7 ऑफ स्वॉर्ड से यही कि आप पास्ट की चीज़ों में फंसे हुए हो, पास्ट के बर्डन लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। इसी चीज़ में ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। पीछे जाओ, अपने पास में जाओ, जो चीज़ें गलत हुई थी, जो चीज़ें जिस तरीके से होनी चाहिए थी वो वैसी नहीं हुई, उसको सॉल्व करो, उस प्रॉब्लम को उसको ठीक करो, कॉन्टम्पलेट करो इस सिचुएशन के लिए रिलेटेड। फिर इस सिचुएशन में न्यू बिगिनिंग आएगी, न्यू अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है इस सिचुएशन में आती हुई। पहले आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना होगा, चेंज करना होगा, अपनी हैबिट्स को, अपनी आदतों को, अपने बिहेवियर को, अपने माइंडसेट को, ताकि आप नई चीज़ों की तरफ बढ़ पाए। 2 ऑफ वॉन्ड से कोई क्रिएटिव एनर्जी, क्रिएटिव आइडिया हो सकता है जो आप फॉलो कर सकते हो, अपना पैशन फॉलो कर सकते हो, जो कि आप वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में जिसकी वजह से जाने जाओ। आप नई दुनिया अपने लिए क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हो। सोलमेट एनर्जी की तरफ से यही मैसेज है कि आप एक दुनिया से निकलकर एक साइकिल को क्लोज करके दूसरे साइकिल को शुरू करते हुए नज़र आ रहे हो। जजमेंट से आपकी लाइफ में जो भी हार्शमेंट थी, जो भी स्ट्रगल थी, जो भी मुश्किलें थी, वो ख़त्म हो चुकी हैं, हो रही है। इन नवरात्रों के एंड होने के साथ साथ आपकी लाइफ की सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो धीरे धीरे
ख़त्म हो जाएंगी, रिजॉल्व हो जाएंगी। माँ यही बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में न्यू फाउंडेशन क्रिएट की जा रही है, आपकी लाइफ में सोलमेट एनर्जी आ रही है, आपकी शादी की बात हो सकती है घर पर, नए रिश्ते बनते हुए नजर आ रहे हैं। न्यू फाउंडेशन क्रिएट करना जो कि पहले से डेस्टाइंड है। एक और कार्ड निकालेंगे आपके लिए माँ की तरफ से। द फूल, आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो भी है ये पूरी तरह से डेस्टाइंड है, ये होकर रहेगा। इस सिचुएशन में आपको किसी भी तरह की कोई भी बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़े से एफर्ट है जो अपने आप को चेंज करने में लगाने हैं, खुद को ट्रांसफॉर्म करने में लगाने हैं। लेट्स सी माँ आपको क्या ब्लेसिंग देना चाहती है। अर्धनारीश्वर, शिव एंड पार्वती, डिवाइन ब्लेसिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड हार्मनी। सो आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, हार्मनी आ रही है। शिव शक्ति आपको यही मैसेज दे रहे हैं। यहाँ पर भी यिन और यांग की एनर्जी थी, यहाँ पर भी अर्धनारीश्वर की एनर्जी है, यिन और यांग की एनर्जी, डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी यही बता रही है कि आप सोलमेट एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो, ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट कर रहे हो। महासदशिवा, बी प्रिपेयर टू रिसीव द ट्रू नॉलेज, ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान आपको दिया जा रहा है। आपके जो भी लेसन्स थे, जो भी कार्मिक लेसन्स थे आपके, वो आपने ख़त्म कर लिए हैं, सब कुछ सीख चुके हैं, सारे लेसन्स आप सीख चुके हैं अच्छी तरह से। सो आपको अब ब्रह्म ज्ञान करवाया जा रहा है। कुंडलिनी अवेकनिंग की वजह से आप इतने ज़्यादा असेंड हो चुके हो, इतने ज़्यादा इवॉल्व हो चुके हो टाइम के साथ कि आपको एक नया चेहरा, एक नया सच, जो शायद पहले आपने भगवान का ऐसा स्वरूप देखा ना हो, वो दिखाया जा रहा है, सच दिखाया जा रहा है। ब्रह्म ज्ञान, ट्रू नॉलेज दी जा रही है आपको, सच्चाई की तरफ आपको आगे बढ़ाया जा रहा है। सो थैंक यू सो मच। ये थी आपकी रीडिंग। मिलेंगे अगली वीडियो में। वेलकम डियर, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। थैंक यू सो मच मेरे चैनल पर आने के लिए। लेट्स सी माँ कात्यायनी आपको क्या मैसेज देना चाहती है, क्या संदेश देना चाहती है, आपके लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है इन नवरात्रों में, आपको क्या करना चाहिए। सो देखते हैं। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। हमारे व्यूअर्स को गाइड कीजिए माँ कात्यायनी की तरफ से मैसेजेस। एट ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ तो कुछ और ही कहानी नज़र आ रही है। एट ऑफ पेंटिकल से आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन हो, बहुत ज़्यादा अपने काम पर ध्यान देते हो सकता है कि आपके पास कोई हाथ की कला हो, हैंड स्किल्स हो, हाथों से कुछ बनाते हो, क्रिएट करते हो। बहुत सारे आपकी लोग तारीफ़ भी करते होंगे, बहुत लोग आपको कहते होंगे कि ये कैसे कर लेते हो, हमारे पास तो ऐसी स्किल नहीं है। लेकिन आपको पता है कि आपने जो भी अभी तक अपनी स्किल को पॉलिश किया है, वो अपनी प्रैक्टिस से किया है, अपनी मेहनत से किया है। आप बहुत हार्ड वर्किंग नज़र आ रहे हो। जस्टिस से आपको कोई सिचुएशन में इनजस्टिस हुआ हो तो उस सिचुएशन में माँ आपके लिए जस्टिस लेकर आ रही है। इंसाफ ज़रूर होगा, इंसाफ होता है। नंबर 11 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स से कोई सिचुएशन ऐसी थी जो आपको परेशान कर रही थी, जिसके बारे में आप रात रात भर सोचते रहते थे, वो डिज़ोल्व होने वाली है। सिक्स ऑफ पेंटिकल से आपको चैरिटी करने के लिए बोला जा रहा है। आपके जुपिटर आपके चार्ट में जुपिटर जो हैं वो स्ट्रांग हो सकते हैं। आप कोई लीडर हो सकते हो, लीडर पोजीशन पर हो सकते हो, लोगों को गाइड कर सकते हो, लोगों की मदद कर सकते हो नॉलेज के थ्रू।
दूसरों को अपनी बुक्स दे सकते हो। अब जो आपके काम नहीं आती वो बुक्स दूसरों को दे सकते हो, दूसरे बच्चों को, ताकि वो आगे पढ़ पाए, उनकी हेल्प हो पाए। सो जुपिटर की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर। लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। माँ करते हैं कार्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। थैंक यू सो मच माँ। 4 ऑफ कप्स, द डेथ। ओके, आपकी जो भी स्किल्स हैं, जो भी हाथों की कला है, आपको लगता है कि इससे आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये सिचुएशन आपकी लाइफ में कुछ भी क्रिएट नहीं करेगी, आपका फ्यूचर नहीं है इस क्रिएटिव फील्ड में। बट आपका उन अपॉर्चुनिटी पर ध्यान नहीं है जो आपके लिए यूनिवर्स लेकर आ रहे हैं, आप उनको अनदेखा कर रहे हो। डेथ से आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होनी ज़रूरी है इस सिचुएशन में, ताकि आप उन चीज़ों को देख पाएँ, अपने आप को अबंडेंट समझ पाएँ, इस कला को सही तरीके से यूज़ कर पाएँ, ताकि आप आगे बढ़ने के काबिल हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स और टू ऑफ कप्स। पेज ऑफ वॉन्ड से आप अगर इस कला को और भी संवारेंगे, निखारेंगे, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में आपकी लाइफ बेटर होती चली जाए। आपकी लाइफ में कोई सोलमेट एंटर कर सकता है। आपको उतना ही रिजल्ट मिलेगा जितना आप काम करोगे इस एनर्जी के साथ। द हाई प्रीस्टेस एंड द 4 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप साइकिक हो, आप चैनलर हो, आप ऑकल्ट में इंटरेस्ट हो सकता है आपका। हाई प्रीस्टेस से यही है कि आप अपने अंदर के डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन को अवेकन कर चुके हो। आपके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है। आप फिलहाल एक ही टैलेंट पर ध्यान दे रहे हो, लेकिन यहाँ पर मल्टीपल हिडन टैलेंट्स दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप ऑकल्ट साइंस इसमें ज़्यादा रुझान हो आपका, और जिसी वजह से आप इस स्किल पर अपना काम नहीं कर पा रहे हो, और 4 ऑफ पेंटिकल से आप खुद को कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हो, अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। बट आपका माइंड बार बार उस साइकिक पावर्स, साइकिक एनर्जीज़ को चैनल करने में इंटरेस्टेड है। अगर आप साइकिक लेट्स सी अगर आप साइकिक पाथ चूज करें तो आपकी लाइफ कैसे होगी, आपको क्या मैसेजेस देना चाहती हैं माँ। 2 ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ यही दिखाई दे रहा है कि आपको दोनों चीज़ें करनी पड़ेंगी, मल्टीटास्किंग करनी पड़ेगी, दोनों चीज़ों में जगल करना पड़ेगा। बट आप इसको करने में कैपेबल हो इतने कि आप दोनों चीज़ों को संभाल पाओ, इन दोनों के लिए टाइम मैनेज कर पाओ। सो आप दोनों चीज़ों को फॉलो कर सकते हो, यही माँ आपको संदेश दे रही हैं। जस्टिस को क्लैरिफाई करते हैं। द एम्प्रेस एंड 5 ऑफ कप्स। एम्प्रेस से आप बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट हो। जुपिटर की एनर्जी मुझे फिर से दिखाई दे रही है। प्रेगनेंसी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यही बता रही है कि आपकी लाइफ में जो भी अनजस्टिस हुआ था, जो भी चीज़ों के लिए आपने एफर्ट करे थे, जितने रिजल्ट आपको मिलने चाहिए थे, आपको उतने रिजल्ट नहीं मिले, लोगों ने आपका साथ नहीं दिया, लेकिन अब उस सिचुएशन में जस्टिस हो रहा है। आप अबंडेंट बन रहे हो, आपको वही रिजल्ट मिल रहे हैं जितना आप काम कर रहे हो। आपको पूरी तरह से लोग ट्रांसफॉर्म होते हुए देख रहे हैं, आपकी ब्यूटी में इन्हेंसमेंट आती हुई नज़र आ रही है। 9 ऑफ स्वॉर्ड से मैजिशियन एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून और मैजिशियन साथ में यही दिखा रहे हैं
कि आपने जो कार्मिक लेसन सीखने थे इस सिचुएशन से, इस डिप्रेशन से आपने सीख लिए हैं। जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम थी, जो भी स्टक फीलिंग थी, जो भी चीज़ आपको रात को सोने नहीं देती थी, वो ख़त्म हो रही है। नए आइडियाज़ आ रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो चीज़ों को, खुद चीज़ों को बेटर करने की कोशिश कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में न्यू साइकिल, न्यू चैप्टर, न्यू बिगनिंग आती हुई नज़र आ रही है। आगे हमारे पास है 6 ऑफ कप्स एंड हायरोफेंट। सो नंबर 666, 222 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। नंबर 555 भी नज़र आ रहा है मुझे। हो सकता है कि 1 से 5 मंथ के अंदर अंदर आपके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन आए। आप इन दोनों चीज़ों को पॉलिश करो, अपनी साइकिक एबिलिटी और अपनी जो टैलेंट है, आपकी हैंड्स की स्किल्स है, उन दोनों पर आप काम कर सकते हो 1 से 5 महीनों तक। और ये इसका रिजल्ट होगा 6 ऑफ कप्स। बहुत सारे गिफ्ट्स मिलेंगे आपको, ऐसा नज़र आ रहा है। द हायरोफेंट से आप गुरु बनते हुए नज़र आ रहे हो। आप इतना सीख जाओगे, इतना सीख जाओगे कि आप इतना सीख जाओगे, इतना सीख जाओगे कि आप इतने कैपेबल बन जाओगे कि आप दूसरों को सिखा सको। अंतर ज्ञान देना, दूसरों को उनकी रूह से मिलाना। ये काम मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है आप काउंसलर बन जाओ, आप टीचर बन जाओ आगे आने वाले 5 महीनों में। हो सकता है आप कोई स्पिरिचुअल गुरु नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर। आपका काम ये है कि आप दूसरों की आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का एक काम करोगे। आप ब्रिज क्रिएट करोगे। आप एक ब्रिज हो उनके बीच, आत्मा और परमात्मा के बीच। लोगों को सही रास्ता दिखाओगे, स्पिरिचुअल ज्ञान बांटते हुए नजर आ रहे हो आप लोग। एक कार्ड निकालेंगे आपके लिए, क्वीन, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये होती है रानी किसकी? अबंडेंस की, माँ लक्ष्मी की एनर्जी। माँ लक्ष्मी कैसे बनती है? अपनी हीलिंग करके, अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाकर। अपनी वाइब्रेशन को इतना बढ़ा लो कि नेगेटिविटी आपको हार्म कर ही ना पाए, आप तक पहुंच ही ना पाए, आपको छू भी ना पाए, आपको टच भी ना कर पाए। ये है 9 ऑफ पेंटिकल्स। अबंडेंट एनर्जी, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, उन्नति, विकास, काम में बढ़ोतरी। क्यों? क्योंकि आपने हीलिंग करी है। आप ये हो डियर, आप ये हो। इसको अचीव करने के लिए आपको अपनी लाइफ में दोनों चीज़ों को बैलेंस करना होगा, अपनी स्किल्स को भी, अपनी साइकिक पावर्स को भी। इन दोनों पर काम करना होगा, इन दोनों को बैलेंस करना होगा, तभी आपकी लाइफ में ये एनर्जी मैनिफेस्ट होगी। टाइम के साथ साथ आप इम्प्रूव होते जाओगे, आपकी स्किल्स इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी कि आप टीचर भी बन सकते हो, आप काउंसलर भी बन सकते हो, आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाली प्रॉब्लम्स जो है उनको सॉल्व करोगे। आत्म ज्ञान बांटते हुए नजर आ रहे हो आप लोग। लेट्स सी माँ आपको और क्या संदेश देना चाहती है। माँ तारा, ब्लेसिंग ऑफ बिजनेस सक्सेस। वाह, आप अपनी स्किल को, इस साइकिक पावर को, इसके ज़रिए कोई बिजनेस क्रिएट कर सकते हो और उसमें माँ तारा आपको ब्लेसिंग्स दे रही है कि आप बिजनेस में सक्सेसफुल ज़रूर होगे। नटराज, ब्लेसिंग ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। मैंने कहा ना आपके पास कोई स्किल है, कोई क्रिएटिव स्किल है, जो कोई हैंड स्किल है। सो नटराज से यही माँ आपको मैसेज दे रही है कि आपकी इस स्किल को इम्प्रूव किया जा रहा है, आपकी इस स्किल को और भी ज़्यादा निखारा जा रहा है माँ की तरफ से। माँ आपको अपने काम पर और भी ज़्यादा अटेंशन, फोकस देने के लिए कह रही है। सो थैंक यू सो मच डियर। ये थी आपकी रीडिंग। मिलेंगे अगली वीडियो में।
वेलकम डियर, स्वागत है आपका मेरी टैरो रीडिंग में। देखते हैं जिन लोगों ने भी माँ काल रात्रि के अवतार को चूज़ किया है, माँ आपके लिए क्या मैसेजेस देना चाहती है, माँ आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। लेट्स सी माँ काल रात्रि की तरफ से आपके लिए गाइडेंस क्या है। थैंक यू माँ। थैंक यू सो मच। सो 5 ऑफ swords, मून, 8 ऑफ wands, नाइट ऑफ swords। 5 ऑफ swords से आप कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हो, कुछ लोगों को पीछे छोड़ रहे हो जो आपके लिए सही नहीं थे, जो आपकी बैक स्टैबिंग करते थे। द मून से हो सकता है आपके कोई हिडन इमोशंस हो, कोई हिडन फीलिंग्स हो जो आप दूसरों के सामने नहीं ला पा रहे हो। 8 ऑफ वॉन्ड से आपके लिए कोई दूर से कम्युनिकेशन आती हुई नज़र आ रही है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन नज़र आ रही है, वीडियो कॉल पर कोई बात कर सकता है किसी से। और ये जो एनर्जी है बहुत फास्ट है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड से बहुत ही तेज़ी से आपकी तरफ कोई बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी लाइफ की स्पीड बढ़ने वाली है। लेट्स क्लैरिफाई करते हैं इन कार्ड्स को। क्लैरिफिकेशन माँ काल रात्रि की तरफ से। टेन ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ swords, 10 ऑफ wands, 9 ऑफ cups। 10 ऑफ wands से यही कि आप के ऊपर जो भी बर्डन था, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, जो भी चीज़ें आपने करनी थी, आपका काम था, वो हो चुका। अब इसकी एंडिंग होने वाली है। अब ये काम ख़त्म हो चुका है, इसकी वजह से आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, ब्लेसिंग्स आ रही हैं। आप इमोशनली फील कर रहे हो, आपकी विश फुलफिल हो रही है, आपके जो भी डिज़ायर्स थे वो फुलफिल हो रहे हैं, वो पूरा करते हुए नज़र आ रहे हो। द मून के नीचे है किंग ऑफ स्वॉर्ड, द स्ट्रेंथ कार्ड। ओके, हो सकता है यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हो जो अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को दूसरों के को ना बताते हों, अपने तक ही रखते हों। आपके अंदर ये स्ट्रेंथ है कि आप दूसरों को मैनिपुलेट कर पाओ। आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाओ। स्ट्रेंथ से मुझे यही नज़र आ रहा है कि माँ आपके साथ है, आपकी रक्षा कर रही है, आपको संभाले हुए है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके इमोशंस जो भी है आप माँ को बता सकते हैं। माँ वैसे भी सब कुछ जानती हैं, आप कैसा फील कर रहे हो, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, ये सब माँ को पता है। आगे देखते हैं कार्ड। नाइट ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, यहाँ पर हो सकता है कि आपके लिए कोई लव ऑफर आ रहा हो, लेकिन कोई पास्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि पहले ये पर्सन ज़्यादा इतना सीरियस नहीं था आपको लेकर, लेकिन अब ये मैच्योर बन चुका है पर्सन। आपको समझ चुका है ये पर्सन, ये जानता है कि आपको सच्चे दिल से प्यार करता है, इसी वजह से ये वापस आपके पास आता हुआ नज़र आ रहा है। सो डियर, आपके ऊपर है, आप इस पर्सन को वेलकम करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। ये पूरी सिचुएशन आपके ऊपर ही है, आपको डिसाइड करना है। कोई लॉन्ग डिस्टेंस पर्सन हो सकता है, आपकी ऑनलाइन कम्युनिकेशन नज़र आ रही है मुझे। नाइट ऑफ सोर्ड्स के नीचे है हायरोफेंट और द हैंगमैन। ओके, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको मजबूर कर देगा अपने भीतर जाने के लिए।
अपने अंतर मन को समझने के लिए आपको मजबूर किया जाएगा। द हर्मिट से यही नज़र आ रहा है कि आप अपने अंदर की उस रोशनी को पहचान रहे हो, एनलाइटनमेंट को अचीव करते हुए नज़र आ रहे हो। एंडमैन से यही नज़र आ रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, आपको स्पिरिचुअली अवेकन किया जा रहा है। हो सकता है कि आपका क्राउन चक्र, आपका थर्ड आई चक्र ओपन हो, उसको एक्टिवेट किया जा रहा हो, और ये एनर्जी बहुत ही फास्ट नज़र आ रही है। बहुत जल्दी आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होगा आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आपको अपने ऊपर स्पिरिचुअली अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। सो लेट्स सी माँ आपको क्या ब्लेसिंग देना चाहती हैं। माँ की तरफ से ब्लेसिंग्स। थैंक यू माँ। भुवनेश्वरी, ब्लेसिंग ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। सो मटेरियल वर्ल्ड में आपके पास बहुत कुछ होगा, आपके डिज़ायर्स जो भी है मटेरियल वर्ल्ड में आपको सब कुछ दिया जा रहा है। माँ आपको ब्यूटी दे रही है, आपको प्रॉस्पेरिटी दे रही है, आपको सक्सेसफुल बना रही है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्यारी एनर्जी, प्यार से भरी हुई एनर्जी नज़र आ रही है मुझे। माँ से यही फ्रीक्वेंसी मिल रही है। चिंतामणि काली, ब्लेसिंग ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज। जो भी आपकी एनिमीज थी, जो भी आपकी ऑब्स्टेकल्स थे लाइफ में, या जो भी आपकी प्रॉब्लम्स थी, वो माँ हटा रही है। उसके ऊपर आपकी विजय हो रही है, आपकी विक्ट्री हो रही है। माँ यही आपको ब्लेस करना चाहती थी। सो थैंक यू सो मच। ये थी आपकी रीडिंग। मिलेंगे अगली वीडियो में। हेलो डियर, स्वागत है आपका मेरी टैरो रीडिंग में। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। जिन लोगों ने भी माँ महागौरी के अवतार को चूज़ किया है, ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं माँ आपको क्या मैसेजेस देना चाहती हैं, माँ आपके लिए क्या नए संदेश देना चाहती हैं, आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स ला रही है माँ। महागौरी की तरफ से मैसेजेस। द टावर। ओके, ये कार्ड बहुत सारी रीडिंग में आ चुका है। बहुत सारी लोगों की लाइफ में ये तांडव मचा हुआ है। बहुत सारे लोग इस टावर की एनर्जी को फील कर पा रहे हैं, बिकॉज अभी जो रिसेंटली सैटर्न जो है पाइसेस में ट्रांजिट किया है, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत सारी उथल पुथल मची हुई है। टावर। आगे हमारे पास है फोर ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये कार्ड भी आना चाहता था, द चैरियट। ओके, फोर ऑफ सोर्ड्स से आप किसी चीज़ के लिए चिंतन करते हुए नज़र आ रहे हो, किसी सिचुएशन में चिंतन करते हुए नज़र आ रहे हो। बस आपके पास अब बस और थोड़ा सा वक्त बाकी है अपने वुंड्स को हील करने के लिए। आप अपने वुंड्स को हील करके आगे बढ़ जाओगे। पास में बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ है आपका, या फिर उस सिचुएशन से गुज़र रहे हो, उस चीज़ से आप उस चीज़ से हील हो रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, रिपेयर कर रहे हो खुद को, संभाल रहे हो खुद को। अपने इमोशंस पर ध्यान दो, अपने इमोशंस को इधर उधर दूसरों पर मत लगाओ, खर्च मत करो उनके लिए। प्लीज़ अपने ऊपर ध्यान दो, अपने इमोशंस को संभाल कर रखो। आपके इमोशंस बहुत कीमती है। अपने आप को दूसरों के लिए बर्बाद मत करो। खुद को सही डायरेक्शन देना सीखो, खुद को सहराओ, खुद को प्यार दो। आप प्यार डिज़र्व करते हो। जो भी सिचुएशन थी जिसको आप कंट्रोल करना चाहते थे, लेकिन वो कंट्रोल नहीं हुई आपसे, लेकिन अब चैरियट की एनर्जी से मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू विक्ट्री आती हुई नज़र आ रही है, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। चलिए इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। तो ये कार्ड मैं लूँगी आपके लिए, एट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, बहुत हैवी एनर्जी है आपकी। टावर से और एट ऑफ सोर्ड से यही है कि जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ की, वो उस सिचुएशन में आप स्टक हो चुके हो। आपको समझ नहीं आ रहा आपको अब आगे क्या करना है।
बट आपकी इंट्यूशन आपके साथ है। इंट्यूशन आपको बताती रहेगी कि आपको किस रास्ते पर जाना है, क्या चूज करना है। एस ऑफ स्वॉर्ड से आप अपने इस बंधन को, जो भी जंजीरें आपको जकड़े हुए हैं, इसको आप तोड़ सकते हो अपनी इंट्यूशन की मदद से। आपको हेल्प भेजी जाएगी यूनिवर्स की तरफ से, वो भी इंट्यूटिवली आपको बताया जाएगा आपको क्या करना है इस सिचुएशन में। आप अपने, कुछ लोग यहाँ पर क्लियर सेंटिएंट हो सकते हो, मुझे ये नज़र आ रहा है। अपनी फीलिंग्स को समझो, अपने फीलिंग्स के अकॉर्डिंगली काम करो। द वर्ल्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सी, यहाँ पर भी 3 तलवारें हैं और यहाँ पर भी 3 तलवारें हैं। यहाँ क्या है, ये तलवारें दिल से निकल चुकी हैं, बाहर है, बॉडी से बाहर है, और यहाँ अंदर है। ये सिचुएशन आपकी लाइफ में पहले थी और ये सिचुएशन आपकी लाइफ में अब है। आप उस सिचुएशन से हील हो चुके हो, इन तलवारों को बाहर निकाल चुके हो, लेकिन अब आपका टाइम है रेस्ट करने का, खुद को रिपेयर करने का। जो भी वुंड है उसको रिपेयर करने की ज़रूरत है। द वर्ल्ड कार्ड से आप अपने आप को फुलफिल फील करवा रहे हो। आप अपने आप को, अपनी गलतियों को, अपने जो भी प्रॉब्लम्स है आपके अंदर, वैसे तो हम सब ही परफेक्ट हैं अपने आप में ही, लेकिन हम सबके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव ट्रेड्स होते हैं, कुछ ना कुछ नेगेटिव होता ही है। उन चीज़ों को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, उन चीज़ों के ऊपर आप काम करते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पर कुछ स्टडी भी किया जा सकता है, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ नज़र आ रहा है मुझे। क्वीन ऑफ कप्स के नीचे है द जजमेंट, पेज ऑफ कप्स। जजमेंट और पेज ऑफ कप्स से यही नज़र आ रहा है कि आपका जो अंदर का बचपना था ना, वो गुम गया है, कहीं गुम चुका है। वो बचपना वापस लेकर आया जा रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा करवाया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, कि आपके अंदर वो बचपना फिर से वापस लाया जा सके। द डेविल एंड द 7 ऑफ कप्स, ओके। डेविल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। अगर आप जो भी सिचुएशन है, किसी चीज़ों को, किसी पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, प्लीज़ डियर मत कीजिए कंट्रोल, मत कीजिए चीज़ों को कंट्रोल, क्योंकि ये डेविल की एनर्जी आ रही है इस कंट्रोलिंग नेचर की वजह से। आपका कंट्रोलिंग नेचर बहुत अच्छा नहीं है आपके लिए, प्लीज़ दूसरों के लिए भी ये अच्छा नहीं है। सो प्लीज़ आप इसको छोड़ दीजिए, मूव ऑन कीजिए चीज़ों से आगे बढ़िए। डेविल इसलिए आ रहा है क्योंकि आप मूव ऑन नहीं कर रहे हो, किसी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। प्लीज़ उस चीज़ को कंट्रोल मत कीजिए, उससे मूव ऑन कीजिए। आई नो आपको हर्ट होगा, आई नो आप आप दुखी हो जाओगे डियर, मुझे पता है, लेकिन यही आपके लिए सही है। क्यों सही है? क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स बनना है आपको। आपको मतलब इतना अचीव करना है अपनी लाइफ में कि आप दूसरों की मदद कर पाओ आगे जाकर। इस चीज़ को कंट्रोल करने से कुछ नहीं होगा। अपने आप को बेटर बनाओ, इन चीज़ों से आगे बढ़कर मटेरियल वर्ल्ड में अपने करियर पर फोकस कीजिए। पेज ऑफ स्वॉर्ड से यही दिखाया जा रहा है। हो सकता है कि आपके माइंड में कुछ कन्फ्यूजन हो इस चीज़ को लेकर, लेकिन डियर प्लीज़ डिसीज़न आपको लेना है। आपको अपनी लाइफ को बेटर बनाना है, या फिर आपको इस डेविल की एनर्जी को एक्सेप्ट करना है। लेट्स सी माँ आपको क्या ब्लेसिंग देना चाहती है नवरात्रों के टाइम पे। चिंतामणि काली, ब्लेसिंग ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज, ओके। जो भी ये एनिमी है, जो भी ये डेविल की एनर्जी है, इसके ऊपर विक्ट्री हासिल कर लोगे। एट द एंड आप विक्ट्री हासिल करने वाले हो। माँ आपको यही कह रही है कि आप इन चीज़ों से मूव ऑन कर जाओगे। माँ आपकी मदद करेगी इन चीज़ों से मूव ऑन करने के लिए, और आप माँ से हेल्प मांग सकते हो।
भुवनेश्वरी, ब्लेसिंग ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। ये कार्ड पिछले पाइल में भी आए थे, सो एक कार्ड और लेंगे आपके लिए। श्यामा काली, ब्लेसिंग ऑफ गुड हेल्थ। सो माँ आपको गुड हेल्थ, अच्छी सेहत की ब्लेसिंग दे रही है, आपकी सुंदरता बढ़ रही है, आप प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर रहे हो। माँ आपकी लाइफ में यही खुशियाँ लेकर आना चाहती हैं। सो माँ को थैंक यू ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। ये थी आपकी रीडिंग। मिलेंगे अगली वीडियो में। वेलकम डियर, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। सो जिन लोगों ने भी माँ के सिद्धिदात्री अवतार को चूज़ किया है, सो ये है आपकी रीडिंग। देखते हैं माँ आपको क्या क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। सो माँ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। माँ सिद्धिदात्री, थैंक यू माँ। ओके, पहला कार्ड है द मून एंड द लवर्स। आगे देखते हैं 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। मून से आप स्कॉर्पियो हो सकते हो, कोई वाटर साइन नजर आ रहा है मुझे। हो सकता है आपकी सैडनेस जो है आप दूसरों को दिखाना नहीं चाहते। बहुत ही मिस्टीरियस पर्सन हो आप। द लवर से आपकी लाइफ में प्यार आ रहा है, ट्विन फ्लेम आ रहा है, एंटर करना चाहता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको डिवाइन कुछ ऐसा दिखाएं, अपने सामने प्रत्यक्ष करें खुद को। डिवाइन, आप डिवाइन को देख पाओ, या फिर स्पिरिट गाइड को देख पाओ, या फिर अपने एंसेस्टर हैं उनको देख पाओ। आप क्लियर वॉइस हो सकते हो, आप थर्ड आई आपकी ओपन हो सकती है। 3 ऑफ कप से सेलिब्रेशन आ रहा है, पुराने दोस्तों से मिल सकते हो, नए दोस्तों बना सकते हो, नए जगह पर जाकर नई कंपनी में काम करना, वहाँ पर कुछ दोस्त बनाना, ऐसा नज़र आ रहा है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स से आप किसी कंफ्यूजन में नज़र आ रहे हो, आपका माइंड काम नहीं कर रहा, आपको पता नहीं चल रहा आपको डिसाइड कैसे करना है। 2 सिचुएशन हो सकती है यहाँ पर, उनमें डिसीजन लेना है, लेकिन आपको वो समझ नहीं आ रहा आपको करना क्या है। लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। थैंक यू माँ, माँ सिद्धिदात्री। द मून के नीचे है 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स से किसी लड़ाई झगड़े में इंडल्ज हो सकते हो आप लोग। आपको कहा जा रहा है कि अपनी हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कीजिए प्लीज़ डियर। इस सिचुएशन में आपको कुछ नहीं मिलेगा, इस लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं मिलेगा। और इसके साथ में आया था द हायरोफेंट। आपको अपने ऊपर, अपने अंतर मन के ऊपर ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है। अपने आप को खोजने की कोशिश कीजिए, अपने आप से पूछिए कि आप कौन हो। आपको आध्यात्मिकता की तरफ लेकर जाया जा रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द टेम्परेंस। सो ये जो भी सिचुएशन है, ये लव सिचुएशन है आपकी लाइफ में आ रही है, ये अबंडेंस के साथ आ रही है। आपकी लाइफ में पैसे आएंगे, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे, अबंडेंट एनर्जी है। और साथ में आ रही है हीलिंग। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी से यही दिखाई दे रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक होगा आप दोनों के बीच। प्रॉस्पेरिटी और इक्वल गिव एंड टेक, एक दूसरे को समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे, चीज़ों को अच्छे से हैंडल करोगे। टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा नज़र आ रहा है यहाँ पर। सो ये ट्विन फ्लेम और सोलमेट हो सकते हैं ये पर्सन जो भी आपकी लाइफ में अब आ रहे हैं। 3 ऑफ कप्स के नीचे है द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द 6 ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स से आप
बहुत ही पैशनेट हो सकते हो अपने काम को लेकर, अपने काम में अपनी पूरी एनर्जी लगा रहे हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। सो 6 ऑफ पेंटिकल से चैरिटी करते हुए नज़र आ रहे हो, दूसरों को सलाह देते हुए नज़र आ रहे हो, दूसरों की मदद कर रहे हो। 2 ऑफ सोर्ड्स के नीचे है द टावर। ओके, ये ऑलमोस्ट हर रीडिंग में आया है, टावर। टावर से आपकी न्यू फाउंडेशन क्रिएट की जा रही है। और किंग ऑफ कप्स से आपको अपनी हीलिंग करने के लिए बोला जा रहा है, अपनी इमोशनल हीलिंग करने के लिए बोला जा रहा है स्पिरिट की तरफ से। चीज़ों को समझिए, उनको जिस तरीके से हो रही है उनको होने दीजिए, बस अपने आप को किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में इंडल्ज मत कीजिए, ये ध्यान रखिएगा। और इस सिचुएशन से आप ज़रूर मूव ऑन करोगे, क्योंकि आपकी लाइफ में सोलमेट आ रहा है, ट्विन फ्लेम आ रहा है, तो वो आपकी हेल्प करेगा इस चीज़ों से आगे बढ़ने में। लेट्स सी माँ आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है या फिर कोई ब्लेसिंग हो आपके लिए। सो देख लेते हैं माँ सिद्धिदात्री। सुरेश्वर, योर प्रेयर्स आर बीइंग हियर्ड, विश एफर्मेटिवली। ओके, एफर्मेशंस यूज़ कर सकते हैं आप लोग। आपकी प्रेयर्स जो हैं वो महादेव तक पहुंच रही हैं, माँ तक पहुंच रही हैं। प्लीज़ प्रे कीजिए, अपने बेटर सिचुएशन के लिए प्रे कीजिए, अपनी लाइफ में जो भी आपको चाहिए उसके लिए माँ को प्रे कीजिए। आप महादेव को प्रे कर सकते हो। विश एफर्मेटिवली, आप एफर्मेशन ज़रूर कीजिए अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए और अपने अवचेतन मन को एक न्यू डायरेक्शन देने के लिए। और है हमारे पास ईश्वर, ब्लेसिंग ऑफ पीस। सो माँ और महादेव आपके लिए लाइफ में ब्लेसिंग्स ला रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। ये थी आपकी रीडिंग।